नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल SMKC। टाटा पावर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मुझे अपडेट देना था। कोई न्यूज़ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, बट मुझे एक न्यू प्रेजेंट करना था कि देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर इंडिया एंटरप्राइज है, उसकी व्हीकल्स लॉन्च होने वाली है। इलेक्ट्रिक बाइक्स उन्होंने बताया है कि उनकी कितनी इलेक्ट्रिक बाइक्स लॉन्च होने वाली है। सेकेंडली, टाटा मोटर्स ने बताया है कि हमारी कई सारी व्हीकल्स जो अप होने वाली है। फिर थर्डली, अदानी के ग्रुप में अदानी के जो भी शेयर्स है, उन्होंने बताया कि हमारी मोटर लॉन्च होने वाली है। तो आप देख सकते हो इसके अंदर लीडिंग पावर सप्लाई कौन देगा। यानी हम कोई भी एक फ़ोन लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एंड्रॉयड का कोई भी फ़ोन है, तो क्या हम फ़ोन का चार्जर ही हमेशा यूज़ करते हैं? अगर हम किधर बाहर जाएंगे तो अगर हमें अपना फ़ोन का चार्जर अगर हम भूल गए, तो क्या दूसरे का फ़ोन का चार्जर हमें नहीं चलेगा? चलेगा ना, ऑब्वियसली चलेगा। हम दूसरा भी कोई चार्जर अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट से मंगा लेते हैं या फिर शॉप से परचेस कर लेते हैं। तो आप मुझे बताइए, जब इंडिया में इतनी सारी व्हीकल्स बनेगी, तो क्या चार्जिंग खाली उनकी ही पर्टिकुलर चीज़ें करेगी? नहीं, क्योंकि जो हमें हमें जो दिखेगा हम उसी से करेंगे। बिकॉज ये सही कहा है कि कस्टमर्स आर नेवर लॉयल इन एनीथिंग। बिकॉज कस्टमर के पास जब भी कोई डिस्काउंट आता है ना, कस्टमर उधर शिफ्ट हो जाता है। एंड दैट इज वाई अगर टाटा पावर्स के पास जिसके सबसे ज़्यादा पावर प्लांट्स लगेंगे, यानी जिसके सबसे ज़्यादा पावर चार्जिंग लगेगी, उसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होगी। और टाटा पावर ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करने से पहले, मतलब लॉन्च उन्होंने थोड़ी थोड़ी कर दी है और बुकिंग्स भी कर रही है, पर लॉन्च होने से पहले, इंडिया में अडेप्ट होने से पहले, उन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है कि एचपी वाले जितने भी पेट्रोल पंप्स है ना, उधर पावर प्लांट के इनका पावर जो चार्जर है वो देखने मिलेगा। तो आप समझ सकते हो एचपी कितनी बड़ी ब्रांड है। अब एचपी जो है मोस्टली हर एक जगह पर, आप अगर आपने नाम सुना है एचपी का, तो वो पेट्रोल पंप बनाती, मतलब पेट्रोल पंप में है उसका बिजनेस। तो आप समझ सकते हो कि एचपी का जिधर जिधर उसका बिजनेस ओवर द पीरियड ऑफ वाइड जितना भी है ऑल ओवर द इंडिया, तो वो मेजर जगहों पर है। जिधर जिधर है ना, इन्हें पता है कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती है, इसीलिए हम लगा देंगे, है ना। तो जहाँ जहाँ पर यहाँ पर एचपी का है, वहाँ पर टाटा मोटर के पावर जो है जनरेशन चार्जिंग, वो दिखेगी। तो आप समझ सकते हो कि ये हो जाने के बाद टाटा पावर को कितना बिजनेस मिलेगा। सेकेंडली, अगर हम बात करें, जो टाटा पावर ने बताया है कि टाटा पावर है ना 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर पॉइंट्स इंडिया में डालने वाली है ओवर द पीरियड ऑफ 2 years। अब आप समझ सकते हो 2 साल में 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर पॉइंट्स डालना, इट इज नॉट अ जोक। और ये 2 years मुझे थोड़ा सा रेलेवेंट नहीं लग रहा है। मैंने एग्जैक्ट न्यूज़ ढूंढी, बट मैंने फटाफट यहाँ पर बता दिया, बिकॉज मैंने जो रीड किया था मैं वो आपको वही बता रहा हूँ। और सेकेंडली, खाली यही एक न्यूज़ थी जो मैंने आपको मतलब पहले कभी अपडेट नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा था कि मैं इसको बाद में किसी वीडियो में कवर कर दूंगा। एंड ये एक वीडियो है जिस पर मैंने टाटा पावर का रिव्यू दे रहा हूँ। पहले तो आप मुझे बताइए कि ये हीरो मोटर कॉप, और सेकेंडली यहाँ पर देख सकते हो रतन इंडिया एंटरप्राइज का जो ईवी बाइक्स है, और यहाँ पर टाटा मोटर्स के जो ईवी व्हीकल्स है, एंड ऑल द ईवी व्हीकल्स, इन पर चार्जर जो लगता है ना, वो एक ही लगेगा। एंड वो चार्जिंग का काम जो जिसने सबसे पहले चालू कर दिया ना, वही बादशाह बनेगा। तो यहाँ पर कहते हैं कि इधर भी द फर्स्ट और इधर भी द बेस्ट। तो टाटा मोटर फर्स्ट भी बन रही है और बेस्ट भी कहीं ना कहीं इंडिया में बनने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा फायदा टाटा पावर को होगा। यहाँ पर मैं आपको एक साल की 76% की अपवर्ड मूवमेंट या फिर 6 महीने की 56% की अपवर्ड मूवमेंट नहीं दिखाने वाला हूँ। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि 1 महीने पहले आपने बाय किया होता तो अभी आपके 3% का प्रॉफिट हो जाता, या फिर अगर आपने कल बाय कर लिया होता तो आपको 2% का प्रॉफिट हो जाता, या फिर आपने लिस्टिंग के टाइम पे बाय किया होता तो आपको 1100-1200 का प्रॉफिट हो जाता। आई एम नॉट गोना टेल दिस, बट मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पर देखो ना, तो इसका पीई 40 के नीचे है। अब आप समझ सकते हो कि 40 के नीचे वाला पीई यानी ओवर सोल्ड जोन पे भी नहीं है और ओवर बॉट जोन पे भी नहीं है। अब ये है 40 के जैसे जैसे ऊपर जाते रहेगा, वो उतना ज़्यादा उसके अंदर बाइंग होते जाएगी। और अब हमें पता चल गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो चार्जिंग पावर पॉइंट्स है ना, वो टाटा पावर जो है ना बहुत ही अच्छी तरह एफिशिएंटली बना रहा है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कल ही की कुछ न्यूज़ है, रिसेंट न्यूज़ है कि
टाटा पावर जो है ना क्रिसिल ESG के स्कोर को है ना पावर कंपनीज में टॉप किया है। यानी जो भी पावर कंपनीज रहती है ना उनको एक स्कोर मिलता है, वो होता है क्रिसिल ESG, और जो सबसे ज़्यादा स्कोर करता है वो टॉप पे आ जाता है। तो टाटा पावर ने टॉप कर दिया है, आउट ऑफ 100 उसको 67 इंप्रेसिव स्कोरिंग मिली है। यहाँ पर देख सकते हो 100 पैरामीटर्स चेक होते हैं और वो 100 पैरामीटर्स में से उसने 67 पैरामीटर्स जो हाईएस्ट पैरामीटर था उसको ज़्यादा करके क्रॉस किया है और हर एक में अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख सकते हो इन्वायरमेंट के हिसाब से इसको 61 पॉइंट मिले, और अगर यहाँ पर देख सकते हो सोशल एंड गवर्नेंस पैरामीटर्स से इसको 60 और 77 पैरामीटर्स जो मार्क्स है वो मिले आफ्टर द असेसमेंट रिस्पेक्टिवली। तो आप देख सकते हो ये पूरी रिपोर्ट है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि टाटा पावर इज द लीडिंग इंडियन प्रोडक्शन ऑफ पावर पॉइंट्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर पॉइंट्स। तो जिसके पास ज़्यादा बल्क में पावर रहेगी, जिसके पास ज़्यादा पावर रहेगी कि हम यहाँ पर मतलब जो स्ट्रेंथ पावर है कि हमारे पास पावर है कि हम ऑल ओवर द इंडिया 10,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल पावर पॉइंट्स लगा सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ 5 years। लेट्स टेक इट एज 5 years बिकॉज आई डाउट दैट इट इज़ 2 years एंड मुझे कुछ अपडेट मिलता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बट अगर आप यहाँ पर देखो तो 10,000 यहाँ पर उनके पास स्ट्रेंथ है कि हम 10,000 पावर जनरेशन पावर पॉइंट्स लगाएंगे, तो ये 10,000 लग जाएगा। तो जिधर जिधर आप जाओगे ऐसा नहीं होगा कि हर एक जगह पे किसी दूसरे का पावर जनरेशन है। तो आप देख सकते हो जितना ज़्यादा पावर पॉइंट HP में आपको टाटा पावर का दिखेगा उतना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा, और जितना ज़्यादा ट्रस्ट बढ़ेगा अगर किसी जगह पर आपको है ना यहाँ पर किसी और कंपनी का और ये टाटा पावर का दिखेगा ना तो वो टाटा पावर में ही जाएगा, ओनली बिकॉज उसको पता है कि ऑल ओवर द इंडिया मतलब है, और हमें एक ट्रस्ट बैठ जाता है कि यस ये ऑल ओवर द इंडिया है एंड वी विल बी डूइंग इट इन ऑल ओवर द इंडिया। और अगर आप देख सकते हो इसकी कैपेसिटी जो है 12.800 मेगावाट की इनकी कैपेसिटी है, जो अब तक की है ना इंडिया में जो भी पावर पॉइंट की है यहाँ पर उनमें से हाईएस्ट है। और आप देख सकते हो ये बार 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज हो रहा है, जो आपको सिग्नल दे रहा है कि अच्छा आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल सकता है। बट उसके साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर पॉजिटिव्स की बात करूँ तो यहाँ पर है ना आपको है ना हेल्दी डिविडेंड भी मिलेगा। मतलब कंपनी जो है आपको यहाँ पर ये मतलब इतनी क्लोजिंग दे रही है ना, इतने रिटर्न्स है ना डिविडेंड के बाद मिल रहे हैं, और डिविडेंड कितना मिल रहा है 34% का हेल्दी डिविडेंड मिल रहा है। अगर ऑल टाइम हाई की बात करो तो यहाँ पर ऑलमोस्ट गया था 140 के आसपास इनका ऑल टाइम हाई गया था, और अभी चल रहा है 120 के आसपास। अगर आप देखो यहाँ पर से अगर वो ऊपर जाता है तो वो कितना ऊपर जा सकता है 52 वीक हाई। तो मुझे लगता है ना कि देखिए 52 वीक हाई है, अगर उसके आसपास यहाँ पर वो मंडराते भी रहता है ना तो आपको डरना नहीं है कि ऊपर नहीं जाएगा। जितना उधर वो 52 वीक हाई के आसपास कंसोलिडेट करेगा उतनी बड़ी ऊपर की मूव आ जाएगी और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर देखना यह है कि अगर हमने इसके अंदर 1,000 रुपये लगा दिए और अगर इसको इस टाइम पर बाय कर लिया तो हमें यहाँ पर 1200 लगा के यहाँ पर हमें 10 स्टॉक्स मिल जाएंगे। और जब ये स्टॉक है ना 10 डिजिट पर चले जाएगा, मतलब 10 डिजिट नहीं सॉरी 4 डिजिट पर चले जाएगा, तो समझिए 120 का हो जाएगा 1200 और आपके पैसे को 10x कर देगा। यानी अगर आपने इसमें 1,000 रुपये लगा दिए तो ये 1,000 का हो जाएगा 10,000 नहीं होगा, यहाँ पर वो हो जाएगा 25,000। अब आप बोलोगे कि ये 15,000 कहाँ से आ गए? ये 15,000 है ना स्टॉक ने आपको पहले ही दे दिया एज द वे ऑफ डिविडेंड स्प्लिट एंड बोनसेस, और ये 25,000 तो मैंने बहुत कम कह दिया। मुझे तो लगता है कि मतलब स्टॉक की वैल्यू 10x हो जाएगी, लेकिन जो पीछे का डिविडेंड मिलेगा, स्टॉक का स्प्लिट मिलेगा, अगर एक बार भी 10 साल में स्प्लिट दे दिया इसने तो आपके पास ऐसे ही तो 20,000 हो जाएंगे, और 20,000 हो जाने के बाद भी आपको डिविडेंड मिलेगा जो आपके सीधा बैंक अकाउंट में आ जाएगा, स्प्लिट्स मिलेगा, बोनस मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कितने इंसेंटिव्स के साथ ये कंपाउंडिंग की पावर के साथ ग्रो होगा। और जब ये इलेक्ट्रिक व्हीकल 70% इंडिया में 2030 तक अपने जमा हो जाएगी तब जाके इस स्टॉक का असली जलवा दिखेगा और हमें पता चलेगा कि उस टाइम पे अगर हमने इसके अंदर 1,000 रुपये लगा देते, अगर हमने इसके अंदर पिज़्ज़ा नहीं खाया होता, हमारा जो पिज़्ज़ा था हमने वो बचा लिया होता, या फिर हम नॉर्मली एक दिन किधर मतलब टाइम पास करने दोस्तों के साथ पार्टी में नहीं गए होते, अगर हमने इसके अंदर इतना पैसा लगा दिया होता तो आज हमारे पोर्टफोलियो की वैल्यू कहाँ होती। जिस तरह लोग विप्रो और MRF के शेयर को देखकर पछताते हैं, उस तरह कहीं ना ये ना हो जाए कि हम भी 10 साल बाद इस शेयर को देख के पछताए। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। आई एम ऑलवेज अ कमेंट अवे फ्रॉम यू।